आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। आपको याद होगा कि अपनी पिछली वीडियोस में जो मैंने कोरोना वायरस पर आपसे गुफ्तगू की थी, तो उसमें मैंने आपसे ये बात कही थी कि देखिए जिस अंदाज में ये हमारे मुल्क में पैर फैला रहा है और जो इसके साथ हमने सलूक किया है कोरोना वायरस के साथ, इसके नतीजे में वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत जो है वो बहुत जल्द ऊपर से ऊपर पहुंचता चला जाएगा वायरस ज़दा लोगों की तादाद में, और यहाँ इस वायरस की वजह से बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और अब ये हो भी गया। रोज़ 80-70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार केसेस आ रहे हैं और अब तो दूसरे नंबर पर ब्राज़ील को पीछे ढकेल करके भारत अपनी कोरोना वायरस के लिए फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। और एक अंदाज़ा ये है कि ये वायरस अभी बहुत एक दूसरी लहर भी इसकी आने वाली है, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो उस वक्त क्या होगा ये तो कुछ तसव्वुर करके ही मतलब जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रातों की नींद उड़ जाती है। हमने कोरोना वायरस के साथ क्या सलूक किया, ख़ास तौर पर हमारा जो इस वक्त का जो आरएसएस की जो बीजेपी की हुकूमत है, इसके लोग क्या क्या बातें करते हैं। आपको याद होगा जब 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा करके उसको 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया था, तो ये गप्पा आया था। ये तो बराबर आता था, हर हफ्ते आता था टीवी के ऊपर, 10-15 दिन में एक बार, हर हफ्ता 10 दिन में एक बार ज़रूर आता था। आपसे मैं ये मांगता हूँ, 9 मिनट मांगता हूँ, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए। हेलीकॉप्टर के न जाने हेलीकॉप्टरों को, फौजी हेलीकॉप्टरों से कहा कि जाओ फूल बरसाओ। क्या इससे कोरोना दूर हो जाएगा? कहा जाता नहीं साहब, उनकी हौसला अफजाई के लिए। अरे हौसला अफजाई का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उनको ये जो पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हैं, इसके बजाय आप उनको कुछ इंसेंटिव्स दे दीजिए, उनको कुछ ज़्यादा तनख्वाह जो है वो 1.5 गुनी कर दीजिए। यहाँ तो ये खबरें आती हैं कि कुछ बराबर वीडियोस भी आती हैं, खबरें भी आती हैं। अब तो टेलीविज़न का ज़माना है, तो सोशल मीडिया का दौर है, कुछ छुपता नहीं कि बहुत से सफाई कर्मचारी, बहुत से आशा वर्कर्स और दूसरे समाज के दूसरे जो खबरगिरी करने वाले इदारे हैं, उनसे वाबस्ता मुलाजमीन और ख़ास तौर पर ख़ातून मुलाजमाएँ जितनी हैं जैसे आशा वर्कर्स और नर्सें, इनको 4-4 महीने से सब तनख्वाह नहीं मिल रही है और लाखों करोड़ों रुपए का तो तेल फूंक दिया गया होगा उन हेलीकॉप्टरों के ऊपर जिन्होंने फूल वूल बरसाए। फूल भी मुफ्त नहीं मिले होंगे, ख़रीदने पड़े होंगे। और सरकारी तरीका ये है कि अगर फूल 180 रुपए किलो बिक रहा हो तो वो 580 दिखाते हैं। ये सब तमाशेबाजी जो हो रही थी वो हो रही है और होती रहेगी। अभी आप देखिएगा। अब इसके दूसरे पहलू पर गौर करते हैं। कोशिश ये की गई, दूसरा पहलू उसका ये है कि कोशिश ये की गई कि इसको किसी न किसी तरह से धर्म से और आस्थाओं से जोड़ दिया जाए। मसलन कि ये गप्पा जब आया था 2 हफ्ते का मज़ीद लॉकडाउन 1 हफ्ते के बाद करने के लिए, तो कहा कि अब 21 दिन के अंदर वायरस की जो चेन है, जो साइकिलिंग है, इसका जो रोटेशन है, हम उसे तोड़ देंगे और हमारा भारत जो है वो कोरोना से मुक्त हो जाएगा। यानी आप बताइए ये किस डॉक्टर ने इसको बताया था, किस साइंटिस्ट ने बताया था? ये बुनियादी तौर पर जानते ही नहीं कि ये वायरस होती क्या चीज़ है। और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस जिसका जो म्यूटेशन है, जो अपने आप में जो शक्लें बदल लेता है मरीज़ से दूसरे मरीज़ पे जाने में, ये जो है ये क्या है, इसका तो अभी तक साइंटिस्ट बहुत मुश्किल से जवाब दे पा रहे हैं। कोई जब कहते हैं कोई बात तो कहते हैं ये हरफ आखिर नहीं, हमने हतमी तौर पर अल्टीमेटली कुछ नहीं कहा है, ये हमारा अंदाज़ा है अब तक का, अब तक की स्टडी हमारी ये बताती है, इस तरह से कहते हैं। और इसने कहा 21 दिन के अंदर हम
वायरस की चेन तोड़ देंगे, साइकिलिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। और 18 दिन में महाभारत जोड़ी थी, महाभारत को हमने जीता था, 21 दिन में हम कोरोना को हरा देंगे। तो एक तो ये धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई, आस्था से, क्योंकि यहाँ के लोग बेवकूफ़ बहुत हैं। 90% आवाम जो हैं यहाँ के भारत के, वो बकौल जस्टिस काटजू बेवकूफ़ और अहमक और गामाड़ हैं। अच्छा, अब दूसरी बार क्या हुआ कि जब 5 अगस्त को राम मंदिर की जब अयोध्या में शिला न्यास किया गया, पूजा वूजा हुई, तो उस दिन तो साहब ये बहुत यकीन के साथ हर तरफ कहा जा रहा था, मैं घूम रहा था चारों तरफ, और लोग कह रहे थे कि अब कोरोना वायरस ख़त्म, भगवान राम आ गए और कोरोना के रावण रूपी कोरोना का वध भगवान राम के हाथों होना है। अब आज के बाद से कोरोना गया। और साहब देखिए साहब, हुआ क्या, उसके बाद से कोरोना और मतलब तेज़ी के साथ उभर आया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 21 दिन में सचमुच कोरोना ख़त्म हो जाता, या भूमि पूजन के बाद या शिलान्यास के बाद अयोध्या में भगवान राम की और कोरोना के केसेस ख़त्म हो जाते, तो इनकी तमाम तरह आस्थाएँ जो हैं वही साबित करने पे टेलीविज़न, मीडिया और इनके सब जितने बिकाऊ गोदी और ये गोदी और गोदा, ये सब जितने मीडिया वाले हैं, जो इनके दलाल, इनके चाटुकार, इनके तनख्वाहदार मुलाजिम, इनके कुत्ते, ये सब जो हैं इनको साबित करते हैं कि साहब देखिए ये क्या तमाशा हुआ है, क्या कमाल हुआ है। इसको धर्म से भी जोड़ने की कोशिश की गई। अब आइए मैं आपसे बात करता हूँ भारत के मुकाबले पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जैसा भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी वो 50 सालों बाद भी भारत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ फिर भी सफाई सुथराई है बड़े बड़े शहरों में, वहाँ तो गंदगी, कूड़े के अंबार के ऊपर कराची के लोग और लाहौर के लोग और वहाँ के दूसरे बड़े शहरों के लोग सब ये कूड़ों के ऊपर, गार्बेज के ऊपर, ये गार्बेज सिटी है। इस कदर गर्मी होती है, बारिश आ जाती है तो उनका सैनिटेशन नहीं है, पूरा शहर जो है वो झील बन जाता है, लोग नाव पे चलने लगते हैं। अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले कराची का क्या बुरा हाल हुआ, ये सब है। और उसके बाद भी साहब उन्होंने कोरोना को मतलब हरा दिया। उनके यहाँ कोरोना का कोई अब दमखम भी नहीं रह गया, रोज़ 10-20 केस भी नहीं आते अब वहाँ पे, और लगभग काबू पा लिया गया। तो उसकी वजह क्या थी, उसका पता लगाने के लिए बाकायदा दुनिया भर के साइंटिस्ट वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अपनी उनकी रिपोर्ट क्या आएगी वो तो बड़े काफ़ी दिलचस्प होगी, हम लोग भी देखेंगे। लेकिन WHO ये कहता है कि जिस वक्त पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप लाने की जो मुहिम शुरू हुई थी, तो उस वक्त जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवाम को हेल्थ के लिए जागरूक करने के लिए तैयार हुआ था, उसने बहुत अच्छा काम किया और उसकी वजह से लोगों के अंदर बड़ी जागरूकता आई। हालांकि उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया, उनकी मस्जिदें खुली रहीं, उनके यहाँ तरावियाँ हुई, उनके यहाँ रमज़ान पूरी धूमधाम से मनाया गया, उनके यहाँ ईद व बकरीद सब बहुत धूमधाम से मनाई गई। उन्होंने कोई लॉकडाउन की परवाह नहीं की। उनका कि लेकिन ये यकीन था कि ये जो कुछ भी होगा, उनके अंदर एक तवक्कल का जो कुल्लिया था वो बहुत बड़ा, जिसने उनको लड़ने के लिए तैयार किया कि हमारी मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है। अगर हमारा हुक्म हो गया होगा तो कोरोना क्या, कोई मामूली मक्खी भी हमें मार देगी, और अगर हमारा वक्त नहीं आया तो कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक तो तवक्कल उनका बहुत था, नतीजे के तौर पर उनके दिल से डर निकल गया। और ये सारा जो है बकौल डॉक्टर विश्वस्वरूप चौधरी जो अपना NICE सेंटर चलाते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर, वो कहते हैं कि कोरोना डर का व्यापार है। ये डरा करके लोगों को सिर्फ ये व्यापार हो रहा है। और आपको समझिए कि अब तक कोई इसकी कोई हतमी रिपोर्ट ना गूगल से मिलती है ना YouTube पे, कहीं पे नहीं, कि दुनिया में सैनिटाइज़र, ग्लव्स और क्या नाम है, मास्क और कोरोना से रिलेटेड बाकी सारे इक्विपमेंट्स यानी PPE किट और दूसरे साजो सामान
अरबों डॉलर के इन कंपनियों ने बेचे हैं। और आप देखिए आज एक मामूली से मजदूर को भी 15-20 रुपए का या 10 रुपए का या 5 रुपए का एक मास्क खरीदना पड़ रहा है। अरबों डॉलर का ये बिजनेस हुआ है पूरी दुनिया में, आप यकीन जानिए। तो ये जो है, इसके लिए जो हमारी जागरूकता है, हमें जागरूक होना चाहिए। अपने व्यापार को हुकूमत उत्तर प्रदेश ने साबका निज़ाम बहाल कर दिया है। अब सिर्फ एतवार की बंदी जो थी वो थी, उसके बाद अब उन्होंने कह दिया कि जैसे जो इलाके जिस हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी करते थे वो करेंगे। अब पुराना निज़ाम बहाल हो गया है। तो इसके साथ ही साथ अब हमको ये खुद हम लोग को करना होगा, हमारी NGOs को करना होगा, हमारी एजेंसीज को करना होगा। हर आदमी खुद तैयार हो जाए कि उसको अपने लिए लड़ना है, दूसरों के लिए लड़ना है। तो उसके लिए जो एहतियात की जो तमाम तदबीरें बताई जाती हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, फिज़िकल कांटेक्ट हो लेकिन थोड़ा सा फासला रख कर के हो, और खाने पीने में आप वो सब तमाम चीज़ें खाएं जो आपको इम्यून जो हो, जो आपका इम्यून पावर जो है वो बढ़े। और यही सब वो तरीक़े हैं जिनको अपना करके अभी बहुत कुछ दूर नहीं गया मामला, अभी भी हम संभल सकते हैं और संभलेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये सब करना चाहिए। और ये जो 18 दिन में महाभारत और 21 दिन में कोरोना और भूमि पूजन हो गई, भूमि पूजन हो गया अयोध्या में, भगवान राम आ गए, कोरोना अब भागेगा। ये सारे नज़रियात अपनी तमाम तर फरसूदगी के साथ हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन की बहुत इतनी गहराइयों में दफन हो चुके हैं कि अब उनका पता भी आसानी से शायद ही चल पाए।